जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे आ रही है नींद यार, क्योंकि मैं करके आई हूँ नाइट ड्यूटी। एंड आप लोग को मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि मैं जो भी अपनी वीडियो शूट करती हूँ वो नाइट ड्यूटी की बात करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और यार मुझे लगा कि हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस जो बनाई है ना, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता उनको रिप्लाई करने का, लेकिन मैं एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ यार। उस पर हर एक चीज़ लिखी रहती है कि प्लीज़ दीदी सब्जेक्ट वाइज बना दो, प्लीज़ मैथ्स के लिए बता दो। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो का टॉपिक है मैथ्स। हमें मैथ्स में कैसे स्टार्ट करना है, जिनका बेसिक से स्टार्ट करना है उनके लिए स्ट्रेटेजी, जिन लोगों ने मैथ्स पूरी कंप्लीट कर लिया, मतलब कि सारे के सारे क्लासेस लेसन कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे सही हुए एंड 40 में से 40 मार्क्स कैसे सही हुए, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको ना अपने अंदर से नेगेटिविटी हटानी है। आप लोग सोचते हो कि यार 2026 का जो SSC GD एग्जाम है वो मेरा बहुत बुरा गया था, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। यार देखो, सबसे पहले ना फेलियर बहुत ज़रूरी है। फेलियर अपने में बोलता है यार कि मैं, जब तक तुम्हें फेलियर नहीं आएगा ना, तुम सक्सेस के बारे में सोच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले जो ये नेगेटिविटी है वो पूरी की पूरी इरेज कर दो एंड फिर से एक नया स्टार्ट खुद को दो। अगर आपको लगता है ना कि आपका जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से दोबारा से कोर्स कंप्लीट करना है। एंड जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया लेकिन उनके जो स्पीड है या उनका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, उनको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक वाला बताती हूँ एंड आगे वीडियो पे, इसी वीडियो पे मैं बताऊंगी जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया उन्हें कैसे करना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए अपना सिलेबस। तो मैं सिलेबस जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूंगी एंड बाकी जो लिखा है वो मैंने इस पे लिखा है। और अगर आप SSC GD एस्पिरेंट हो या फिर SSC के कोई भी एस्पिरेंट हैं और वो लोग मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं तो आपको बोलूँगी आप ये ले लो यार। मेरे पास ये था एंड इस पे मैंने इतना प्रैक्टिस किया। ये तो मैंने खैर नया लिया है अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और जो मेरा वो था पुराना वाला वो मेरे भाई ने पता नहीं क्या कर दिया उसका। लेकिन यार ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस पर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारी जो कॉपीज़ है ना उसका खर्चा बचा सकता है। बाकी बहुत सारे लोग को कॉपी में पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं इस पर ही करती हूँ एंड इसी पे मैंने आपका सारा का सारा सिलेबस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। देखो, मोटा मोटा अगर हम देखें ना तो आपके सिलेबस में ना 15 चैप्टर है, जिसमें से जो लास्ट वाला DI है वो SSC GD में, मतलब कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन DI जो है वो पूरे, मतलब ऊपर के जो 14 चैप्टर्स है उन्हीं पे बेस होती है। DI मीन्स कि यार आपको एक डाटा दिया है, डाटा को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा नंबर सिस्टम। तो यार देखो, नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको क्या होता है कि वही सारी चीज़ें हैं, आपको एक एक चीज़ नंबर्स के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना तो आपको ये नंबर सिस्टम आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपको हर एक नंबर के बारे में पता होना चाहिए यार, इवन ऑड ये सारी चीज़ें, प्राइम नंबर, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर मान लो आपका छोटी चीज़ों पे अगर आपका 2 मार्क्स कट गया तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है वो चीज़ें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यार मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे नंबर सिस्टम ना बहुत बोरिंग लगा जब मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया ही नहीं, मैंने स्टार्ट किया था LCM एंड HCF से, क्योंकि LCM एंड HCF हमारा यार 10th में था और बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे पर्सनली, मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था ना, मुझे बोरिंग सा लगा। मुझे लगा यार ये तो मुझे आता है, फिर मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ फील हुआ। लेकिन एट द एंड आगे जाते जाते मुझे पता चला कि यार उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैंने LCM एंड HCF से स्टार्ट किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि LCM एंड HCF इतना छोटा सा पूरा मतलब टॉपिक है, तो थोड़े पे अंदर पे कॉन्फिडेंस आता है यार कि हाँ मेरा एक चैप्टर हो गया। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है तो टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक बेसिक से स्टार्ट करते हो, नंबर सिस्टम की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सीख लेने हैं। अब आपको होगा डाउट कि हम किससे सीखें, कौन से चैनल को प्रेफर करें। दीदी यूट्यूब पे तो इतने सारे होते हैं, आपने कहाँ से तैयारी की थी? तो मैं अपना सच बताऊं यार, मेरा ना, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो इसलिए मैंने जो पूरा इनका, अगर मैं बोलूँ कि पूरा कोर्स मैंने कभी भी पढ़ा नहीं है। पूरा मतलब मैथ्स को मैंने ऐसे पढ़ा नहीं कि एक एक वीडियो, एक एक चीज़, वो मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी, फिर बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट ना ऐसे ही क्लियर थे। लेकिन हाँ, वो जो शॉर्ट्स में कभी कभी आ जाते थे ट्रिक, जैसे कि वो हमारा हो गया पॉपुलेशन वाला बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज वगैरह, उस पर मैं ट्रिक सीख लेती थी।
तो ये मेरा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जिससे मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे हो, लेकिन हाँ ये था कि RWA और आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, ये बेस्ट है मैथ्स के लिए। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी यार RWA, क्योंकि मैंने RWA से मॉक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा सेक्शनल मॉक करती थी मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी, अगर आपको स्टार्ट करना है ना मैथ्स, तो आपको करना है RWA से। RWA के 2022 का जो एक बैच था SSC GD से रिलेटेड, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं देख लेती हूँ, इस टाइप से होता था, तो मैं उस कोर्स को देखती थी क्योंकि उसका नाम ही SSC GD 2022 बैच था, तो उससे मैं मतलब प्रैक्टिस करती थी। तो आप लोग भी ना एक बैच ले लो। अगर आपके पास मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो आपको बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना सब कुछ फ्री में होता है ना, मत खरीदो मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको लगता है यार खरीदना है तो खरीदिए। लेकिन अगर आपको नहीं खरीदना और आपको सिर्फ और सिर्फ GD का पढ़ना है, तो RWA का SSC GD 2022 बैच, उसकी भी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको सीख लेने हैं। एंड मान लो कि नंबर सिस्टम से आपने कुछ भी एक टॉपिक सीखा, अब आपको ऐसा लग रहा है यार कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए, हमारी जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। SSC मैथमेटिक्स TCS की किरण पब्लिकेशन की बुक आप लोग मार्केट से खरीद सकते हैं। एंड इस पे ना एक एक मतलब टॉपिक पे, मान लो आपके नंबर सिस्टम में 7 टॉपिक है, तो इसमें हर एक टॉपिक का कम से कम 40-50 क्वेश्चंस होते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। आपको यही करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। वैसे नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है कि आप उस पर एक टॉपिक करो फिर इसमें करो। आप क्या करो, नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम अगर आपका मान लो 7 टॉपिक है उस पर, तो वो आपका हो जाना चाहिए 3 से 4 दिन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि ये गलती हर कोई करता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद आप चले गए LCM एंड HCF में, उसके बाद आप चले गए सिंप्लीफिकेशन में, उसके बाद आप चले गए एवरेज में, और जब मैं आपको बोलूँगी ना आप मॉक लगाओ, ना आप नंबर सिस्टम कर पाओगे, ना आप LCM एंड HCF कर पाओगे, ना आप सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे, पूरा का पूरा मैसअप हो जाता है। इसीलिए एक चैप्टर के बाद आपको TCS उठानी है किरण पब्लिकेशन की, एंड उस पर सब कुछ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको जो ये पूरा है ना, ये आपको लगभग 1.5 महीने में, तो वैसे तो 1 महीने में हो जाने चाहिए यार, 30 डेज हैं एंड 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर भी 1.5 महीने में आपको मैथ्स कंप्लीट करनी है। कैसे, वही टॉपिक वाइज, ओके। उन लोग के लिए जो बेसिक से स्टार्ट करें। एंड उसमें ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं देखने हैं, एक लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अपनी किरण पब्लिकेशन की बुक उठानी है एंड करना है उस पर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप RWA का ऐप डाउनलोड करके उसमें से मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉक देता है वो कौन देता है पता है, टेक्स्ट बुक। एंड मैंने टेक्स्ट बुक का 3 साल का पास लिया हुआ था, एंड फर्स्ट साल में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मान लीजिए नंबर सिस्टम ठीक ठाक चैप्टर है, LCM HCF ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ईजी है। देखो हमेशा ना नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, LCM HCF से एक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन से 2-3 आ जाते हैं, उसके बाद एवरेज। अब ये आपके ऊपर है कि एवरेज को आपको पढ़ना है या परसेंटेज। अगर एवरेज पढ़ोगे तो एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों का थोड़ा बहुत रिलेशन है, ओके। और अगर आप परसेंटेज स्टार्ट करते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये 3 चीज़ पढ़नी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही पढ़ना है। एंड अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लो और डिस्काउंट भी पढ़ लो, क्योंकि ये सब मतलब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको बता दिया। देखो सिंप्लीफिकेशन तक ना इजी चैप्टर है, इसके बाद जब एवरेज आता है ना, तो एवरेज में आता है सबसे पहले सम, मीन, उसके बाद वो वेट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद वो बॉल्स वाले क्वेश्चंस, इनिंग्स वाले क्वेश्चन। तो इन सब के लिए हमारी जो किरण पब्लिकेशन है ना, उसमें एक एक टाइप वाइज है। तो आपको क्या करना है, मान लो एवरेज आपने आज आपको एवरेज से स्टार्ट करना है। आपने एवरेज के 2 लेक्चर देख लिए,
2 लेक्चर देखने के बाद आपको तीसरा लेक्चर नहीं देखना, पहले इसको प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप आगे आगे तो पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे। ये मेरे साथ होता था। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे कोई क्लासेस नहीं ली, लेकिन मैं पूरा मैशअप करके करती थी कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तब फिर पूरा खिचड़ी बन जाती है, कुछ नहीं आता उस टाइम पे। तो मेरी मैथ्स ठीक थी, अच्छी थी। एंड देखो, मैथ्स ना प्रैक्टिस का खेल है। अगर मेरे से अभी कोई बोलेगा कि तुम्हारी मैथ्स कैसी, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल बेकार है। हाँ, मैं 1 महीना प्रैक्टिस कर लूँ या फिर 15 डेज़ या 10 डेज़ प्रैक्टिस करूँ, तब जाके मैं बोलूँगी मेरी मैथ्स फिर से अच्छी है। क्योंकि ये सारा खेल होता है प्रैक्टिस का। अभी मैं जिन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही हूँ, उन पे जीके जीएस पे मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी है, इसीलिए मैं मैथ्स पे उतना ध्यान नहीं दे रही। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आती, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, एवरेज में अगर मान लो 60 टॉपिक है, तो 2 टॉपिक के बाद आपको टाइप वाइज क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन में प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि यार जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो इसी बात से प्रॉब्लम में रहते हैं कि हमने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें क्यों नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि आप लोग टाइप वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप TCS की सारी किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ो, लेकिन कम से कम मैथ्स के लिए ले लो यार, क्योंकि मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको फुल मार्क्स दे सकता है यार। तो फिर मैंने आपको बता दिया, एवरेज सेम आपको हर एक टॉपिक के लिए यही सब कुछ करना है। एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पहले आपको उस चीज़ को टॉपिक वाइज देखना है, उसके बाद किरण पब्लिकेशन में प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 1.5 महीना, वरना अगर आप सीधे वो निपटाने पे आओ ना, अगर आप इतना पढ़ते हो, देखो कभी भी ऐसा मत करना कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हो, सिर्फ जीके ही पढ़ रहे हो, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। सबको इक्वल टाइम दो। इसीलिए एक दिन में 2 या 3 ही टॉपिक लो। इसीलिए मैं आपको 15 डेज नहीं बोली, ना ही मैं 1 महीना, 1.5 महीने में आपको 15 चैप्टर्स करने हैं। उसके साथ साथ उनकी टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको सब कुछ करना है। सेम परसेंटेज के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस सभी में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। ऐसा मत करो कि परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो बेसिक के हैं, जो बेसिक से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने 1.5 महीना दे दिया। विद इन 1.5 मंथ्स आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने, सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि मैं ना सेक्शनल मॉक पे ही जिंदा रहती थी। इतना टाइम नहीं रहता था यार मेरे पास। मैंने आपको अपनी बहुत सारी स्टोरीज में बताया है, बहुत सारी वीडियोस बताई है कि मैं खुद पढ़ती थी, कॉलेज भी पढ़ती थी, एंड उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती थी 8-9 घंटा, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता पाता था। इसलिए मैं सेक्शनल मॉक करती थी। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास 1 घंटा भी अच्छे से नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे पता था यार मैं इंग्लिश कर लूँगी, मैं ये जीके वगैरह थोड़ा बहुत कर लूँगी, रीजनिंग कर लूँगी, लेकिन यार मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए मैं सेक्शनल मॉक मैथ्स की लगाती थी। एंड जब संडे होता था तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती थी, पूरा मॉक देती थी। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, अभी टाइम है, 1.5 महीने में पूरा मैथ्स कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। अब उन बच्चों की बात आती है जिन लोगों की अब पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। उन लोगों के लिए क्या करना है, देखो यार, जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो कभी कभी आपको मॉक टेस्ट तो बिल्कुल लगाना है, रोज़ लगाना है, सेक्शनल मॉक आपको भी लगाना है। आप क्या करोगे, आपको करना है ऐसा कि जैसे मान लो आज आपने मॉक टेस्ट दिया, उस पर आपने 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करें, 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो उसका आपको एक डायरी में लिखना है कि मैं कौन सा जो टॉपिक है वो भूल गया। उसके बाद उसकी वीडियो आपको देखनी है दोबारा से जाके। मान लो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, SSCGD एस्पिरेंट, मैंने आज एक मॉक लगाया, उसमें मैंने देखा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में से जो पुलिस और थीफ वाला जो केस है वो मैं भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, उसे एक डायरी पे नोट करूँगी, या इस पे नोट कर लो। वैसे डायरी पे नोट करो, क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा कि आपको पता चलेगा मैं कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक होते हैं, टाइप होते हैं, वो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके देखो, सच में आपको इतना रिजल्ट मिलेगा ना। एंड बिलीव मी, आप सच में बोलोगे कि दीदी हम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मैथ्स हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिन लोगों का बेसिक है उन लोगों के लिए मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी। एंड जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया, वो अपने मॉक टेस्ट देने के बाद एक एक पॉइंट नोट करो क्या आपको नहीं आ रहा है, एंड उसके बाद आपकी मैथ्स सच में अच्छी होगी। बाकी पूरी की पूरी वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। मैंने आपको बता दिया, मैं 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे, और मेरा जो पूरा राज था वो यही था कि मैं प्रैक्टिस करती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। आप भी प्रैक्टिस करो, एंड ये आप ले सकते हो। ये कोई मैं यहाँ पे
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही हूँ या फिर प्रमोशन कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ आप लोगों को एज अ एल्डर सिस्टर बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।